16 नंबर सर्विसेज पिछली बार नहीं बोल के ऐड हुई थी, इस बार तो और हर 6 महीने पे ये एंट्रियां होती हैं इसमें। 16 नंबर सिक्योरिटी सर्विस पिछली बार ही ऐड हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पिछली बार का अमेंडमेंट है तो नहीं इंपॉर्टेंट है। बोल क्या रहा हूं, पिछली बार ही ऐड हुआ है तो इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। 1-2 अटेम्प्ट तक अमेंडमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सर इस बार आगे 2 और बढ़ गई हैं, फिर बीच में एक 9 का 9A हो गया, तो ये तो इस बार की अमेंडमेंट है। वैसे इसमें इतना पोटेंशियल है कि 3-4 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट इससे क्वेश्चन पूछ सकती है। पहले मार्क करा रखा है शायद 16 नंबर, तो 3-4 मार्क्स लिख लो तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अब अगले पेज तक पढ़िए क्या कहता है, और मैं कुछ सवाल लिखूंगा, आप हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को दिया है क्या, सिक्योरिटी सर्विस। अभी सारी बात सिक्योरिटी सर्विस की हो रही है। सिक्योरिटी सर्विस में क्या हो रहा है सर, कौन सी सर्विस, सिक्योरिटी पर्सनल्स। जैसे आईसीआईसीआई बैंक को सिक्योरिटी पर्सनल्स चाहिए होते हैं एटीएम के लिए, बैंक्स के लिए, सोसाइटी को चाहिए होते हैं, या ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के टाइकून है, सीईओ एमडी, ये लोग जब ट्रेवल करते हैं तो ये लोग अपने साथ सिक्योरिटी सेफली, भाई कोई मतलब बॉलीवुड से आ रहे हैं, कोई सिंगर आ रहे हैं, कोई क्रिकेटर आ रहे हैं, तो इनको भी सिक्योर्ड करना पड़ता है। इनके खुद के सिक्योरिटी तो होते हैं जो इनके पेरोल पे रहते हैं, इसके अलावा ये बाहर एजेंसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई हमारे 2 बंदे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचने की व्यवस्था और दिल्ली से वापस बॉम्बे तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था आपकी एजेंसी की, इनको सिक्योरिटी देनी है रास्ते में हर जगह से। होते हैं सर ये लोग, चलते हैं अनडिस्क्लोज्ड वे में चलते हैं, डिस्क्लोज्ड वे में नहीं चलते हैं कि ये हमारे गार्ड ही हैं, बट पूरा सिक्योर्ड रहता है सर। तो बेसिकली यहां बोलता है सर्विस कौन दे रहा है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। और किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड। और मैंने कहा था इस पूरे रिवर्स चार्ज में 2 ऐसे सिचुएशन है जहां पर रिवर्स चार्ज अप्लाई कब होगा, जब सामने वाला रजिस्टर्ड हो, है ना। 2 जगह हाईलाइट करवाया था, तो वो भी ध्यान रखना। अब मैंने एग्जांपल ही किसका दे दिया, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट पे तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही नहीं लगेगा। तो चलो सर, मिस्टर ए इंडिविजुअल सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट की एजेंसी को। गवर्नमेंट की एजेंसी रजिस्टर्ड है, यस रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की एजेंसी, लेकिन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। सर ऐसा मिलता जुलता चीज कहां पढ़े थे, जीटीए में। ऐसा मिलता जुलता चीज कहां पढ़े थे, जीटीए में, कि अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है लेकिन उसका सिर्फ पर्पस है ये लोग, और रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ क्यों ले रखे थे, टीडीएस के कंप्लायंस के लिए। सर गवर्नमेंट एजेंसी कोई आगे टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रही है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रही है, और कर भी रही है तो 20 लाख के टर्नओवर के अंदर है। सर रजिस्टर्ड क्यों है फिर, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 51। फिर से रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो जीएसटी पे ही नहीं होगा या पे होगा, पे होगा। कौन करेगा, मिस्टर ए। मिस्टर ए बोलेगा ना मैं 20 लाख के अंदर हूं, मान लो मैं सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूं लेकिन मेरा टर्नओवर ही 10 लाख है, फिर मैं सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूं और मेरा टर्नओवर ही 20 लाख और 10 लाख के अंदर है, तब तो मैं आराम से बेनिफिट ले सकता हूं कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है मुझे। डन, लिखिए इसे। एक और एग्जांपल है शायद कि सामने वाला रजिस्टर्ड है लेकिन ऑप्ट कर चुका है किसको,
एक और है इसमें, देखिए सामने वाला रजिस्टर्ड है लेकिन ऑप्ट कर चुका है क्या, कंपोजिशन स्कीम, तो फिर से रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। वो एक और एग्जांपल है यहां पे हमारे पास, मिस्टर ए ने सिक्योरिटी सर्विस दी है, किसको, मिस्टर बी को, इसके पास जीएसटीआई नंबर है बट ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन बहुत बार क्लास में रेफर होता है, यस सेक्शन 10 वाली स्कीम, रिवर्स चार्ज फिर से नहीं लगेगा। कॉर्पोरेट्स अगर सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं तो रिवर्स चार्ज की कोई गुंजाइश नहीं है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है तो फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है। बोलिए क्या पूछना है। मिस्टर बी के पास लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटीआई नंबर है, बट उसने क्या ले लिया है, कंपोजिशन स्कीम, तो फिर से रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो सर सप्लायर इंडिविजुअली होना चाहिए या कंपनी नहीं होना चाहिए, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कहता है, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो कंपनी नहीं होना चाहिए। तो एक रिवर्स चार्ज के सिचुएशन में यहां मिस्टर ए भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एलएलपी भी हो सकता है। ये सर्विसेज दे रहा है सिक्योरिटी पर्सनल की, सिक्योरिटी सर्विस किसको, ए लिमिटेड को, जिसके पास क्या है, जीएसटीआई नंबर है और इसका टर्नओवर जनरली 4 करोड़ है। ध्यान रखिएगा मैं और कुछ नहीं लिख रहा हूं कि ये कंपोजिशन स्कीम है। देखो ये तो गवर्नमेंट एजेंसी तो है नहीं, ये वाला पॉइंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, टीडीएस के लिए खाली रजिस्टर्ड है, ये पॉइंट तो है नहीं। अब तुम बोलोगे कि सर ए लिमिटेड आपने लिखा है, जीएसटीआई लिखा है, अभी आपने ये नहीं लिखा है कि ये कंपोजिशन स्कीम वाला है या नहीं है। एक बात और, कंपोजिशन स्कीम में कंपनी भी जा सकती है, इंडिविजुअल भी जा सकता है, कोई भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो अब आप बोलोगे सर यहां तो इफ वाला एग्जांपल लगेगा, इफ ही हैज ऑप्टेड, इफ इट हैज ऑप्टेड, सर पता कहां चल रहा है कंपोजिशन स्कीम है या नहीं है। तो बोलता है सर टर्नओवर में कोई राज छुपा है क्या, तो क्लास में कहीं बात हुई थी 1.5 करोड़ तक वाले ही कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। अगर टर्नओवर इसका 4 करोड़ है तो इट मस्ट नॉट बी इन कंपोजिशन स्कीम, हेंस रिवर्स चार्जेस। तो इफ बट वाला सिचुएशन यहां नहीं है, क्या लगा देंगे, रिवर्स चार्ज यस। टर्नओवर 4 करोड़ का मतलब ए लिमिटेड इज नॉट इन अ कंपोजिशन स्कीम, लिख लीजिए। लास्ट एग्जांपल ये हमारा, ए लिमिटेड मस्ट नॉट बी in a composition scheme as aggregate turnover exceeds 1.5 करोड़। तो इनडायरेक्टली आपको हिंट मिल रहा है यहां पे
रिवर्स चार्ज लगा देंगे। तो एक एग्जांपल ऐसा भी। चलिए 16 नंबर में जितनी एनालिसिस दे सकता था दे चुका, इसके अलावा मेरे पास स्टॉक में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। रिवर्स चार्ज मुझे दिल से अच्छा लगता है, बहुत सारे चार्ट बनाता हूं तो मजा आता है। कंपनी वाला तो ये था सिक्योरिटी कंपनी वाले, ये हो गए कंपनी वाले। सिक्योरिटी सर्विस देती है कंपनी, तो आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी कंपनी वाले। ये तो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म है, एलएलपी है, सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक जाते हैं, एटीएम जाते हैं, तो गार्ड जो होते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज जो देते हैं वो उनके एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, आउटसोर्स्ड। अब आउटसोर्स कंपनी से आए हैं तो रिवर्स चार्ज मत लगाइए। और इंडिविजुअल और फर्म और एलएलपी वाले हैं तो रिवर्स चार्ज में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी हो जाएगी? उन्हीं की जो सर्विस ले रहे हैं। अगेन ये छोटे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम शांत रहो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम खाली पैसे लो और उनको भेजते रहो। कंप्लायंस का काम हम किससे करा लेंगे? बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जो ये सर्विस ले रहे हैं आपसे। ऐसे एक्चुअली में ना ये पता नहीं, ये कहते हैं ना हम नई चीज तो ले आए सर्विस टैक्स को हटा के, क्या जीएसटी, लेकिन वो पुरानी बातें, पुराने लोग। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्स चार्ज में और हम बोल रहे हैं ये अमेंडमेंट होके आ गया, ये अमेंडमेंट होके आ गया, ये सब पहले सर्विस टैक्स में थे। सिक्योरिटी सर्विसेज की सर्विस जो है पहले सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज लगता था। अब जब नया रिवर्स चार्ज आया जीएसटी में तो लिस्ट में है ही नहीं, तो लिस्ट में है ही नहीं तो वो लोग अप्रोच कर रहे होंगे मिनिस्ट्री को 6 महीने में, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में कि सर कब हमें लेके आओगे, हम तो पहले सर्विस टैक्स में थे, सर्विस टैक्स में तो हम पे रिवर्स चार्ज में हम बचे हुए थे, आप हमारा कंप्लायंस क्यों करवा रहे हो? तो वो एक है ना पुरानी चीजें कि चलो कर दो यार इसको भी, वही हाल है।